ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मृत पुंडरीकाक्षां सेवायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षि पुनातु पुंडरीकाक्षि पुनातु मां त्रिआत्मन्यं प्राणाय। ओम श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ओम मानसिक आत्मन्यं समर्पयामि। ओम हस्तवक्षालमधुसूदनाय गोविंदाय नमः। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरो पृष्ठसि सूत्रं छन्दः कर्मो देवता आसने विनियोगः। भगवान विष्णु को ध्यान करके घी का जो ज्योति जो है आपके पास है उसको जागृत कीजिए। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो ज्योति हरतु मे पापम, शांति दीप नमोस्तुते। ततो हस्ते अक्षतकृत्वा फूल और चाव लेकर के ध्यान करेंगे श्री गणपति महाराज जी का। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम अनादिनिधनो देवा शंखचक्रगदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षि प्रेतमोक्षप्रदो भव। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवत्राय च नमः, भगवान साम सदाशिवाय नमः। आभ्यामी स्थाप्यां पूज्यं ध्यायामि नमस्कारं समर्पयामि। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता संताम्। ओम हरां हरिं ह्रौं शौर्याय नमः। ओम पंचदेवाय नमः। आभ्यामी स्थाप्यां पूज्यं ध्यायामि नमस्कारं समर्पयामि। ध्यान करेंगे यमराज जी का, काल तिल लेकर यमराज जी का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः भो यमराज देवता मम पितृ उद्धाराय इह गच्छ इह तिष्ठ। आभ्यामी स्थाप्यामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारं समर्पयामि। ततो श्रीहस्ते के द्वारा काल तिल लेकर के अपने पितरों का आह्वान करेंगे कि हे पितर देवताओं, आप कलश में आकर बैठ जाइए और आज की गरुड़ पुराण कथा श्रवण कीजिए। ओम देवता पितृश्च महायोगे एव च नमः शौधाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः समस्पित्र देवाय नमः। इह गच्छ इह तिष्ठ आभ्यामी स्थाप्यामि। सभी को हरे कृष्णा। जय माता की, जय नाथों की, जय मस्ता की। तो प्रभु के चरणों में आज एकादश यानी 11वें दिन की कथा आप श्रवण करेंगे। तो भगवान सिद्ध बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में बारंबार आदेश करते हुए, माँ भगवती कालिका के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आज कथा करेंगे। तो पुण्य आत्माओं, कल की कथा में हमने बतलाया था कि मृतक शरीर का दाह कैसे किया जाता है, अर्थात मृतक प्राणी की जो बॉडी होती है, बॉडी होती है, शरीर होता है, उसका दाह संस्कार कौन सी विधि से करना चाहिए, वह चौथे दिन या तीसरे दिन
फूल चुगने की विधि क्या है वो सब हमने बतलाई। आज की कथा में 10 गात्र पिंड यानी दसाई का जो क्रम है उसका वर्णन आएगा। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। श्री गरुड़ जी बोले, हे भगवान, हे नारायण, हे विष्णु भगवान, आज मुझे कृपा करके 10 गात्र की विधि मुझे कहिए कि 10 गात्र कैसे करना चाहिए, दसाई क्या होती है और इस क्रिया को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। और हे प्रभु, किसी को अगर पुत्र नहीं है तो यह क्रिया कौन करे, यह सब मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तो श्री विष्णु भगवान जी कहते हैं, हे गरुड़, सुनो, मैं तुमसे आज 10 गात्र पिंड की विधि कहता हूं जिसके करने से पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। जिस किसी का पिता मर जाए अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए तो पुत्र को चाहिए वह शोक को त्याग दे, क्योंकि शोक करने से गई हुई आत्मा द्वारा नहीं आती। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके लिए आप हजारों वर्ष तक रोते रहिए, वह पुण्य लौट कर नहीं आएगा। हे गरुड़, पुत्र शोक को छोड़कर मन में धैर्य धारण करके पिता का पिंड दान आदि करे, आंसू न बहावे, क्योंकि हे गरुड़, जो मरने वाले के लिए उसका पुत्र या बंधु बांधव आंसू बहाता है वह आंसू उस प्रेत को बाध्य होकर खाने पड़ते हैं। इसलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना नहीं चाहिए। मनुष्य अगर 1000 वर्ष तक दिन रात रोता रहे तो भी मरा हुआ प्राणी दोबारा नहीं आ सकता। हे गरुड़, जन्मे हुए की मृत्यु भी होगी और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी होगा। अतः यह आवागमन चलता ही रहता है और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह मरने वाले के प्रति शोक नहीं करते। हे गरुड़, यदि होने वाली भावी का कुछ भी उपाय होता तो राजा नल इस जगत से नहीं जाते। श्री रामचंद्र महाराज जी अपने पिता दशरथ के दुख में दुखी नहीं होते। युधिष्ठिर दुख से पीड़ित न होते। इसलिए हे गरुड़, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह अधिक दिनों का सहवास नहीं होता है। जो अलग जनों क्या कहना, अर्थात जो हमारा शरीर है इसको भी हम पूरी उम्र चला नहीं सकते। ये शरीर भी एक दिन धोखा दे देता है, पांव में दर्द रहने लग जाता है, गोडों में दर्द रहने लग जाता है, चक्कर आने लगते हैं। जब हमारा शरीर ही अपना नहीं तो हमारा पिता या माता कैसे हमारे होंगे। तो इसलिए जब भी माता पिता की मृत्यु होती है तो व्यर्थ में रोना नहीं चाहिए। किसी की भी मृत्यु हो रोना नहीं चाहिए। रोने का विधान है वो मैंने आपको बतलाया है पीछे कथा में, कल ही कथा सुन लेना कि कब रोना चाहिए। वो भी क्यों बतलाया है, ऋषि मुनि महात्मा ने क्यों लिखा कि इस समय रोना चाहिए।
क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो कि मनुष्य अगर अंदर अंदर ही घुटता रहेगा तो उससे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। दूसरा कारण कि वहां पर नियम है कि जब शमशान में अपने को त्यागते हैं तो उसकी याद में एक बार रोना चाहिए। तो महाराज, जब शरीर ही अपना नहीं तो दूसरा कौन होगा? जिस प्रकार कोई यात्री होता है और वह यात्री चलते चलते थक जाता है और उसको दिखाई देता है कि एक वृक्ष है, उसकी ठंडी छाया है, तो वह व्यक्ति उसके नीचे विश्राम करता है और विश्राम करने के बाद पुनः अपने मार्ग पर चल देता है और वो वृक्ष वहीं का वहीं रहता है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर ऐसे प्राणियों का संबंध आवागमन लगा रहता है, कभी आना कभी जाना। एक रूट जो हम प्रातःकाल यानी सुबह भोजन करते हैं, क्या वो रात तक चलता है? नहीं चलता। रात में हमें कुछ ना कुछ इस शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ेगा। क्या सुबह बनाया गया भोजन, बनाई गई भोजन की वस्तु सायंकाल को नष्ट हो जाती है? उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में क्या शिथिलता रहती है? अर्थात जो हम भोजन सुबह करते हैं, जो भोजन सुबह बनाते हैं, तो सायंकाल तक खत्म हो जाता है। और जो सुबह हमें भोजन खाया है हमने, उसके द्वारा जो ऊर्जा में शरीर को मिली है, क्या वो सारी रात तक चलती है? नहीं, रात को उसकी दी हुई ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। उसी प्रकार इस संसार में आवागमन का मेला लगा रहता है। एक दिन हम आए थे और एक दिन जाना ही पड़ेगा। अगर हमें कमाना है तो सत्कर्म कमाना होगा, क्योंकि ऊपर जाकर आपको यह नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन सी नौकरी करते थे, कौन से ओहदे पर थे, आप वकील थे या डॉक्टर थे या आप राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे, ऐसा कोई विचार नहीं होगा। वहां पर सिर्फ एक ही बात पूछी जाएगी कि आपने सत्कर्म क्या क्या किए हैं और सतगुरु का भजन कितना किया है। वहां पर सिर्फ इस बात को ही तोला जाएगा। और जिसने इस संसार में सत्कर्म किया है, जिसने सतगुरु की वाणी पर चलकर गुरु नाम का जाप किया है, मानो उसने ऊपर का रहा खर्च जमा कर लिया हो। क्योंकि ऊपर जाकर वही सत्कर्म आपको काम आएगा, यम के मार्ग में कोई और काम नहीं आएगा। क्योंकि पुण्य आत्माओं, राम नाम का धन जिसने संचित किया है, वो इस संसार में किसी को नहीं दिखता, वो गुप्त है। वो जो राम नाम का धन है वो यम के मार्ग में कल्ला कल्ला आपको मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सत्कर्म कीजिए। पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्म करने से आप आज यहां पर अपना भोग भोग रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरी मेहनत है, मेरी लगन है तो मैं डीएसपी बन गया या आईपीएस बन गया। नहीं, आप जैसे अन्य बहुत सारे व्यक्ति या बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म में नहीं था और आपके कर्म में था। इसलिए जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। इस दुख की औषधि मनन और चिंतन है, अर्थात इस जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए एक ही दवाई है, वो है मनन और चिंतन, प्रभु का चिंतन करना। अतः अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर जिस पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र को चाहिए वह शोक को छोड़ दे और पिता की 10 गात्र विधि इन तो साई कर्म करे। पुत्र के न होने पर, अगर किसी को पुत्र न हो
तो मरे हुए व्यक्ति का छोटा भाई भी उसकी दसाई कर सकता है। ये शास्त्र अनुमति देते हैं। अगर उसका भाई भी नहीं है तो मरे हुए व्यक्ति का पोता वो भी दसाई कर सकता है, पर पोता भी दसाई कर सकता है। एक गरुड़ मनुष्य के पुत्र होने पर अगर उसको पुत्र नहीं है तो उसका ज्येष्ठ भाई भी यह क्रिया कर सकता है। अगर उनका ज्येष्ठ भाई का पुत्र अर्थात जो व्यक्ति मरा है उसको कोई संतान नहीं है और उसका ज्येष्ठ भाई है कोई, उसके संतान है, तो उसकी संतान उसकी क्रिया कर सकती है। क्योंकि अगर एक बाप के 3 बेटे हैं और 3 बेटों में से एक संतानहीन है, 2 को पुत्र है, तो सभी पुत्र संतान वाले माने जाएंगे। ऐसा शास्त्र का मत है। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक को भी पुत्र है तो सभी पुत्र वाले माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे बड़े भाई को पुत्र नहीं है, मुझको पुत्र है तो उसकी दुर्गति हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पुत्र नहीं है उसके जेठ भाई का पुत्र यानी उसका बेटा ही लगा, भतीजा लगा या कुछ भी लगा नाते में, वो भी उसकी क्रिया कर सकता है। ऐसा श्री मनु का कथन है। एक पुरुष के यदि एक व्यक्ति है और उसकी स्त्रियां बहुत है, यानी 1 से 2 3, पहले राजा महाराजा होते रहे, उनकी 16 स्त्रियां होती रही, तो आज के टाइम में तो एक ही नहीं संभाली जाती, 2 कहां से लाओगे। और कुछ व्यक्ति हैं आज भी पहले वाले राजा महाराजा बनने की सोचते हैं, एक घरवाली, एक बाहरवाली, एक विदेश वाली, 3 रखते हैं और थमती है कि उन पे जूता सारा को बसता उनका। घर में आएगा घर वाले कुत्ता कह के बोलेगी, बाहर जाएगा बाहर वाले कुत्ता कह के बोलेगी। उसका जीवन सिर्फ कुत्ते जैसा ही रह गया। वो तो सुना होगा ना कि धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, सारे बाकी संबंध छोड़कर अपनी पत्नी से ही सच्चे संबंध रखे और पत्नी भी अपने पति की सिवाय किसी तरफ ना देखे। जो पति होता है, स्त्री होती है। आजकल इन फोनों ने ऐसा बीज मार दिया कि 40 साल की जो जनानी है, 3 बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों छोड़कर भाग गई। तो आप इनके बुखार में ना आए, ये सब दिखावा होता है। शुरू में आपको बढ़िया बढ़िया कपड़े दिलाएंगे, आपको बढ़िया बढ़िया होटल में खाना खिलाएंगे, फिर आपको वही मार पड़नी है। तो कहने का मतलब क्या है, हे गरुड़, जिस पुरुष की 2 से अधिक स्त्रियां हैं और उनमें से एक को संतान है, बाकी को संतान नहीं है, तो सभी संतान वाली मानी जाएगी। क्योंकि बीज तो एक ही है ना। औरत का जो गर्भाशय है वो एक खेत है। जैसा बीज उसमें मालिक बोता है ऐसा बीज ही मालिक को काटना पड़ता है। अब महाराज, यदि किसी को पुत्र नहीं है, यानी मरने वाला व्यक्ति है जो उसे पुत्र भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो उसका मित्र पिंडदान कर सकता है। यहां तक कि उसका मित्र पिंडदान करे, क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। अगर मित्र भी नहीं है तो उनका जो कुल पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, सबके नाम को वो भी जो है क्रिया कर सकता है। ये शास्त्र अनुमति देते हैं। क्रिया का लोप ना करना चाहिए। मित्र भी ना हो तो पुरोहित पिंडदान करे। आगे इसमें कोई स्त्री या पुरुष, जो भी कोई स्त्री पुरुष है, अपने मरे हुए मित्र का क्रियाक्रम करता है तो कोटि कोटि ये फल प्राप्त करता है, क्योंकि उसने अनाथ प्रेत की शांति करवाई है, उसकी क्रिया की है। तो मित्र आशीर्वाद देता है कि मेरे मित्र, सच्चा मित्र तू ही था मेरा, जिसने मेरा कर्म करवाया और तेरा वंश में फले फूले। पुत्र को चाहिए कि पिता का 10 गात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अगर किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य से
बड़ा पुत्र मर जाए, ज्येष्ठ पुत्र मर जाए, तो वह उसके निमित्त दशगात्र क्रिया न करे। ये विधान है। उसकी दशाई नहीं होती, उसकी दशाई न करे। अगर किसी व्यक्ति के बहुत से पुत्र हैं, 4 पुत्र है, 5 पुत्र है, तो उनमें से क्रिया एक ही पुत्र करे। ये नहीं है कि हमारा ही बाप था, हम अलग रहते हैं तो सभी अलग अलग क्रिया करने लग जाए, ऐसा नहीं है। या तो ज्येष्ठ पुत्र करे या उस समय छोटा पुत्र करे, उनमें से एक ही पुत्र को क्रिया करनी चाहिए। दशगात्र, पिंडीकरण तथा 16 श्राद्ध, इन सब को एक ही पुत्र करे। यानी कोई 3 भाई हैं और वो अलग अलग हो गए, अपने अपने परिवार में मस्त है, और जब पिता माता का श्राद्ध आया तो उस श्राद्ध को तीनों को अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही पुत्र करे। ज्येष्ठ पुत्र कर ले। अगर धन का विवाद हो गया, यानी धन भी बट गया, जगह बट गई, तो भी एक ही पुत्र शब दशगात्र आदि क्रिया करे। अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने भी बाप के नाम पंडित बिठा रखा, उसने बाप का नाम पंडित बिठा रखा, ऐसा नहीं करना। परंतु सन, श्राद्ध आदि जिनमें संपत्ति का विभाजन हो गया हो, तो उन सबको अलग अलग करना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक अपने पिता का दशगात्र पिंड करे, दशाई करे। मैं बार बार बोल रहा हूं, दशाई को दशगात्र कहते हैं। दशगात्र करने पर दशाई कब होती है? मरने वाले व्यक्ति के 10वें दिन। अब कुछ व्यक्ति तो वो दिन गिनते हैं जब बंदे के सांस निकले हो, कुछ व्यक्ति गिनते जब चिता में रखा गया हो। इस पे भी आगे आएगी, बताएंगे आपको। और विधि क्या है दशगात्र करने की? अपने पिता दशगात्र करने वाला पुत्र एक समय भोजन करे, भूमि पर लेटे, सदा शुद्ध रहे और ब्रह्मा का भजन करता रहे। 7 बार पूरी पृथ्वी, जो पृथ्वी है पूरा ब्रह्मांड है, 7 बार इसी परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल पुत्र को पिता का दशगात्र व सर्व कर्म करने से प्राप्त हो जाता है। यह सत्य वचन है। तो महाराज दशगात्र को आरंभ कर जब तक वर्षी हो तब तक पुत्र एक समय भोजन करे। यानी दशगात्र से लेकर के जब तक वर्षी नहीं होती पिता की, तो पुत्र एक समय भोजन करे, भूमि पर सोए, आदि क्रिया करते रहे, तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। यानी जो पुत्र अपने पिता के मरने के बाद प्रथम दिन से लेकर के वर्षी तक सारे नियम करता रहे, धरती में सोना, एक समय भोजन करना, तो जो गया में श्राद्ध करते हैं उसका फल जो प्राप्त होता है वह पुत्र घर बैठे प्राप्त हो जाता है। कुएं, तालाब अथवा बगीचे, तीर्थ में, देवताओं के मंदिर में जाकर मध्यम पहर में बिना मंत्र के स्नान करे। विधि क्या है दशगात्र करने की? मध्यम पहर में जाकर बिना मंत्र से स्नान करे, तालाब पर, कुएं पर, देव मंदिर में या किसी तीर्थ पर, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में सनेश सरोवर है, और शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में, वृक्ष कौन सा हो? पीपल का। पीपल के वृक्ष की जड़ में दक्षिण की तरफ मुख करके एक वेदी बनावे और गोबर से लिपे, गेहूं के गोबर से, उसमें पत्ते पर कुशा के विष्णु जी रखे, यानी पत्ते पर एक कुशा का पुतला बनाए
उसको देखेंगे विष्णु जी की मूर्ति है। उस पत्ते पर विष्णु जी को स्थापित करके भगवान विष्णु की पूजा करवाएं या करें ब्राह्मण के द्वारा। पाद्यम, अर्घ्यम, आचमन्यम सभी मिष्ठान या फलों से भगवान का पूजन करें। अति पुष्प संकासम इत्यादि मंत्र पढ़कर नमस्कार करे। तब उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन दे। फिर जो कुशा पुत्र जिसकी पूजा की है उसके सामने पिंड के लिए एक आसन बिछा दे कुशा का। तब उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन दे और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरे। फिर जो मरा हुआ व्यक्ति उसका नाम लेकर और गोत्र बोलकर उस कुशा के ऊपर पिंड धरे। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र को चाहिए कि पिंड बनावे। अब पिंड किस चीज के होने चाहिए? या तो चावल का भात हो, जौ का आटा हो, उसके पिंड बनाने चाहिए। इसके बाद खसखस, चंदन और भृंगराज के फूल उसके ऊपर चढ़ावे। अगर भृंगराज के फूल ना मिले तो गुलाब के फूल चढ़ा सकते, सर्वमान्य है। फिर धूप दीप नैवेद्य से उस पिंड का पूजन करे, दक्षिणा समर्पित करे। काक, अन्न, दूध और पानी। फिर उसके बाद उस पिंड के सामने एक पात्र में जल भरकर रखे, एक पात्र में दूध भर के रखे और जल की अंजलि दे। यानी फिर हाथ में जल लेकर काला तिल डालकर अंजलि दे और ये कहे कि अमुक नाम ने प्रेत आए। अब प्रेत किसको कहते हैं? यहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है उसको भी प्रेत कहते हैं। जब वह चिता में चला जाता है तो उसी समय उसका नाम प्रेत पड़ जाता है, मरने वाले व्यक्ति का, चाहे कोई भी हो। तो पुत्र जब तिला अंजलि देता है तो वह कहे अमुक नाम ने प्रेत आए मच तम प्रतिष्ठतु। अमुक नाम प्रेत को मेरी दी हुई श्राद्ध वस्तु प्राप्त हो। हिंदी में कहे कि जो मैंने अमुक प्रेत के लिए वस्तु दी है, श्राद्ध में जो वस्तु दी है वह उसको प्राप्त हो। अन्न और जल अथवा और जो वस्तु, अन्न और जल और भी जो वस्तु प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक प्राणी को बहुत फलदायक होती है। यानी जो भी उसके नाम का दिया जाता है तो मरे हुए प्राणी को बहुत फलदायी होती है। पर मैंने एक बात पहले कही है कि मरे हुए प्राणी को आप श्राद्ध अर्पण करके सिर्फ नरक से बचा सकते हैं और उसकी मुक्ति नहीं करा सकते। मोक्ष तो सिर्फ भजन से होगा, जीते जी भजन करना होगा। दया दान धर्म कर्म अगर हम जीते जी कर ले तो नरक में जाना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले दिन से लगाकर सपिंडी विधान तक मृतक यानी मरा हुआ व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को श्राद्ध आदि में नाम के साथ प्रेत शब्द उच्चारण करे। पहले दिन जो विधि से पिंड दिया जाए उसी विधि से 9 के 9 दिन पिंड देवे। उसी विधि या उसी प्रकार के अन्न से 9 दिन तक पिंड देवे। 9वें दिन सब सपिंडन के लोग मरे हुए व्यक्ति की सर्व की कामना करके तेल लगावे। यानी 9वें दिन, इसमें 9वें दिन बोला कि 9वें दिन सभी परिवार के लोग मरे हुए व्यक्ति की कामना करके तेल लगावे और बाहर कहीं स्नान करके धान के अलावा समय दूध लेकर यानी बाहर स्नान करके आवे, फिर हाथ में धान ले ले और दूध ले ले और मरे हुए की स्त्री को आगे करके उस मरे हुए व्यक्ति के घर जावे और धूप के समान आपके कुल की वृद्धि हो और धान के अलावा आपका विकास हो। यानी क्या कहा है कि धान के अलावा आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसे घर में दूध से युक्त धान का लावा फेंके।
अब यहां तो उल्टा ही होता, सब 10वें दिन सहाय करते हैं और सभी हमारे जो है रिश्तेदार आते हैं, रोके खाना खा के चले जाते हैं, कोई कामना नहीं करता। हे गरुड़, 10वें दिन काले उड़द का पिंड देवे। 10वें दिन सब बांधव मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र भी दोबारा मुंडन करावे। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्टान भोजन करावे और हाथ जोड़कर श्री हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करे। तीसी के फूल के समान कांति वाले और पीत वस्त्र धारण करने वाले और अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद जी को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। यदि एक गरुड़ आदि और अंत से रहित और शंख चक्र तथा गदा को धारण किए अक्षय पुंडरीका देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति देने वाले होवे, इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़े। यानी वो मंत्र कौन सा है जो प्रेत की मुक्ति के लिए पढ़ा जाता है? ओम अनादनिदनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवा। यह मंत्र पढ़ा जाता है। फिर स्नान करने के बाद घर जाएं और गाय को ग्रास देकर यानी गाय को रोटी देकर बाद में स्वयं भोजन करें। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने आपको दसाई की पूर्ण विधि बताई। अब मैं आपको 11वें दिन कौन सा कर्म करना चाहिए वह आपको बतलाता हूं। तो गरुड़ जी कहते कि प्रभु ठीक है, आप मुझे 11वें दिन की विधि बतलाइए, परंतु मैंने पीछे आपके मुख से सुना था वृक्षो स्वर्ग, जिसको आप वर्तो स्वर्ग भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है और इसका विधान क्या है वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान जी बोले कि हे गरुड़, 11वें दिन सुबह उठकर जलाशय, कुआं, नदी, तालाब पर जाकर संपूर्ण औषधि क्रिया करे। सभी क्रियाएं मरे हुए के निमित्त यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वेद और शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़ नमस्कार करे और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। आचार्य भी ब्राह्मण भी स्नान और संध्या वंदन आदि नित्य कृत्य करके पवित्र होवे। फिर एकादशी के दिन यानी 11वें दिन 11वें दिन का विधान विधि पूर्वक करावे। नाम और गोत्र उच्चारण कर 10 दिन तक बिना मंत्र के श्राद्ध करे। 11वें दिन मंत्र पढ़कर उस प्रेत को पिंडदान देवे। सुवर्ण के विष्णु जी, चांदी के ब्रह्मा जी यानी सोने के विष्णु जी, चांदी के ब्रह्मा जी, तांबे के शिव जी और लोहे के यमराज, ये सभी छोटी छोटी मूर्ति अपने सामर्थ्य अनुसार बनावे। फिर पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरा विष्णु भगवान का कलश स्थापन करे। उस पर पीले वस्त्र से लिपटी हुई विष्णु की मूर्ति की स्थापना करे। फिर पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्मा का कलश रखकर उस पर सफेद वस्त्र से लिपटी हुई ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करे। अब यह आ गया 11वें दिन का क्रम, जिसको आप नारायण बलि भी कहते हैं। और उत्तर दिशा में शहद और घी से भरकर भगवान शिव का कलश रखकर उस पर लाल वस्त्र से लिपटी हुई तांबे की भगवान शिव की मूर्ति रखें। दक्षिण की ओर वर्षा के जल से भरा हुआ, वर्षा जल ना मिले तो तीर्थ के जल से भरा हुआ
यमराज के नाम का घड़ा रखे, कलश रखकर उस पर काले कपड़े से लिपटी हुई यम की मूर्ति की स्थापना करे तथा इन चारों के बीच में, अर्थात अब ये चार हो गए कलश, पूर्व में ब्रह्मा जी का, पश्चिम में विष्णु जी का। देखिए ऐसे पूर्व में, ये देखो मैं आपको बताता हूं छोटे रूप में, ये पूर्व में ब्रह्मा जी, पश्चिम में विष्णु जी, अब ये आ गया देखिए उत्तर में भगवान शिव, दक्षिण में यमराज, ऐसे। अब इनके बीच में उस प्रेत के नाम का कलश रखना है, जो प्रेत मरा है, जिसके नाम का हम कर्म करवा रहे हैं, समझे। अब इन चारों के बीच में कलश स्थापना करके उस कलश पर उषा से यानी दाव से प्रेत का पुतला बनावे और प्रेत की मूर्ति की स्थापना करे और दक्षिण की तरफ मुख करके जनेऊ को अपसव्य करके तर्पण करे। फिर विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज को वेद मंत्रों से तर्पण करे, उनका पूजन करे कलशों का। फिर होम करके 10 घट आदि श्राद्ध करे। फिर हवन करने बाद 10 घट यानी 10 घड़े या लोटे आदि श्राद्ध करे। इसके बाद पितरों को तारने के लिए गौ दान देवे। अकेला नारायण बलि काम नहीं चलना, फिर पितरों को तारने के लिए गौ दान करना चाहिए। कहें कि हे कृष्ण, हे माधव, मैंने जो यह गौ दान दी है, इससे आप प्रसन्न हो जाइए। फिर उस प्राणी के भोगे हुए वस्त्र यानी जो प्राणी मरा है उसके पहने हुए वस्त्र, आभूषण। अब यहां तो जिक्र आभूषण का भी है, देखो आभूषण, वाहन, कह देंगे ब्राह्मण मांगने मेरे कह रहे हैं, ये कहते हैं लोगों को उल्टी बुद्धि है। क्योंकि जिस चीज से जीव को प्रीति होती है, अगर वो चीज हमारे पास विद्यमान है तो बार बार लेने के चक्कर काटेगा, सीधी बात है। इसलिए यहां पे लिखा कि जो व्यक्ति मरा है उसके सभी पहने हुए वस्त्र, आभूषण, वाहन सब दान करे। अब दान कैसे करे? घी से भरा हुआ एक पात्र लेवे, कांस्य पात्र, घी से भर ले, और सतनजा, और जो उसको प्यारी वस्तु है यानी जो खाने में प्यारी वस्तु मानता रहा, पीने पे या कोई प्यारी वस्तु उसको, और जो उसकी प्यारी वस्तु है वह प्यारी वस्तु, और अंत काल में तिल आदि 8 महादान, जो 8 महादान है वो पीछे मैंने बतलाया कौन कौन से है, पिछली कथा देखोगे आपको ज्ञात हो जाएगा। तो उन 8 महादानों में से कोई भी एक चीज दान करे, या फिर 8 महादान अगर उनसे दान न करवाए हो तो 8 महादान अंत में उस सारे सम्मान के साथ दान करे। ये सब वस्तुएं सैया के पास रखकर, सैया मतलब चारपाई, फोल्डिंग, पास रखकर उसका दान करे। उस सैया पर, सैया कैसी होनी चाहिए वो भी आगे आएगा। और योग्य ब्राह्मण के चरण धोकर वस्त्र आदि से उसकी पूजा करे, और लड्डू, पूड़े, दूध और अन्य पके हुए अन्न भोजन के लिए देवे। फिर पुत्र उस सैया पर यानी खाट पर सोने की पुरुष की मूर्ति रखकर, छोटी सोने की पुरुष की मूर्ति हो, अगर सोने की आपकी समर्थ्या नहीं है तो चांदी की हो, चांदी की समर्थ्या नहीं है तो दक्षिणा हो, रखकर उसकी पूजा करे। और इस प्रकार मृतक की सैया यानी मरे हुए की सैया का दान करे। हे गरुड़, इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे विप्र, प्रेत की सैया तुम्हारे अर्पण करता हूं। यानी ब्राह्मण को इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, इस प्रेत की सैया मैं तुम्हारे अर्पण करता हूं। ऐसा कहकर कुटुंबी आचार्य ब्राह्मण को सैया दान देवे। सैया बोलते चारपाई को, फिर द्वारा बोलता हूं। और उसकी परिक्रमा, वो चारपाई परिक्रमा करे
फिर प्रणाम करे, फिर मत्था टेके, फिर उसका विसर्जन कर देवे। इस प्रकार नव आदि श्राद्ध से, सैयादान से और वृत्सोत्सर्ग करने से प्रेत मोक्ष प्राप्त होता है। अब गरुड़ जी कहते कि प्रभु दसाई मैंने समझ में आ गई, सैयादान में समझ में आ गई, ये वृत्सोत्सर्ग क्या है? वृत्सोत्सर्ग ये क्या है? तो भगवान कहते हैं कि वृत्सोत्सर्ग कहते हैं बछड़े को, वृक्ष कहते हैं बैल को, सर्ग कहते हैं उसका दान करना, छोड़ना मरे हुए व्यक्ति के निमित्त। अब वृत्सोत्सर्ग कैसे करे? अंगों से हीन, यानी कोई भी अंग उसका खराब नहीं होना चाहिए बछड़े का, लंगड़ा लुल्ला ऊंच कटा, अंगों से हीन, रोगी और बच्चा को छोड़कर ना रोगी होना चाहिए बैल, ना अंगों से हीन होना चाहिए और ना बच्चा होना चाहिए। आजकल बछड़े छोड़ देते हैं, ना बछड़ा होना चाहिए। इन लक्षणों से युक्त अच्छा जवान बैल छोड़ना चाहिए। जो कोई ब्राह्मण मरा है तो उस ब्राह्मण के लिए जो बैल छोड़ा जाता है वो कौन सा होना चाहिए? लाल आंखों वाला, पिंगल वर्ण तथा गला, खुर और सींग लाल, सफेद पेट और काली पीठ का बैल छोड़ना चाहिए ब्राह्मण के लिए। अच्छे चिकने लाल वर्ण, अर्थात जो कोई क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय मरा है तो उसके लिए अच्छा चिकने लाल वर्ण का यानी लाल रंग का बैल उसके निमित्त दान करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जो कोई वैश्य गया है, वैश्य माने आप समझते हो, तो उसके लिए पीले रंग का, और जो कोई शूद्र की मृत्यु हुई है तो उसके लिए काले रंग का बैल छोड़ना चाहिए। यानी सभी वर्णों के लोगों के लिए अलग अलग बैल की पूजा है, अलग अलग बैल छोड़ने का विधि विधान है। अब समझे, वृत्सोत्सर्ग कहते हैं बैल को छोड़ना। और जिसका सब अंग भूरा हो, यानी जिस बैल का सब अंग भूरा हो और पूंछ तथा पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण कहलाता है। अब पिंगल वर्ण किसे कहते हैं? जिसका सब अंग भूरा हो, पूंछ तथा पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण कहलाता है। अब पिछले दिनों की बात है, पिछले दिनों की बात है, एक बहुत बड़ा शाना था, अपने आप में बड़ा शाना बढ़ता गुंगो वाला के भगत। अब वो गया एक दिन पेवा, और उसी समय जाने का मेरा विचार हो गया। तो उनमें से एक जना पूछने लगा, देखो जी गाय दान कैसी होनी चाहिए? मैं जान के बोलिया नहीं। अब मैं इतना सब ज्ञाता हूं, पढ़ने वाला हूं, मैंने देखा मैं देख लू शाना के जो बैठा है, किसके देख लू कितने पानी में यूं। तो मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, जैसी गाय वैसी कर दो दान, जान बोलने कह रही हमने। तो शाना टूट का पड़ा, ऐसे थोड़ी कर देंगे, वो देसी गाय होनी चाहिए। अब उन्हें देसी गाय का ज्ञान हो चले शाने ने, उन्हें नू नहीं भेजा भाई ब्राह्मण के लिए कैसी गाय होनी चाहिए, क्षत्रिय के लिए कैसी होनी चाहिए, और वैश्य के लिए कैसी होनी चाहिए, शूद्र के लिए काले रंग की होनी चाहिए। उन्हें भी तो ज्ञान है नहीं, तो पढ़ा नहीं तेरे ने। और वो असर शाना अपने आप में गंगू वाला भगतता है और सिगरेट पी रहा और तीर्थ में घेर रहा। फिर उसी दिन के बाद आज तक वो खाट में भुगत रहा है, उसका बुखार नहीं टूटा। अमर का ही पैंडा छुटेगा। अगर मेरी वीडियो देख रहा है ना वो, या तो वो जाकर तीर्थ पे मांग ले माफी, सरस्वती तीर्थ पे वाह, अन्य तेरा मर का पैंडा छुटा खाट में, तेरा बाथरूम लैट्रिन ना निकला खाट में, तो मैंने ब्राह्मण ना कहिए, तू नाथ ना कहिए। ये मैं गद्दी बैठ कर बोल रहा हूँ निर्भव से, जो बिल्कुल कोई बात नहीं बना। क्योंकि ऐसे जो शाने है ना, इन्हें सिर लाना तो आ गया। क्यों आ गया? भूत प्रेत की सिद्धि कर ली, पितर की सिद्धि कर ली, कोई जिन की सिद्धि कर ली, ऐसे ऐसे मिले। इन दो शाने दो है
बाबे ऊपर कोई नहीं मिलते, नाम तो बाबे को है। कोई यक्षनी ले ली, कोई चुड़ैल सिद्ध कर ली, कोई योगनी सिद्ध कर ली, अपना सिर मारना शुरू कर दिया, हम लोगों ने बताना शुरू कर दिया, एक आधे अपना भला हो गया। क्यों? जब वो भी शक्ति है, भूत प्रेत भी कोई छोटी चीज नहीं होती, कोई भगवान भी बनाए हुए हैं, तो वो सिद्ध तो होगा कौन कोई काम। इवन शान ना आगे का ज्ञान तो कौन ही, ना तो कोई गुरु धारण कराया, ना उन्हें कोई वेद पढ़े, ना कोई शास्त्र पढ़े, ना ज्ञानिया बैठा, ना ब्रह्म ज्ञानिया बैठा, अभिमान में रहा निशाना। और वो अभिमान में रहते रहते आखिरी में उसकी इतनी भयंकर मृत्यु हुआ है शाने की कि उसके इतने लंबे लंबे कीड़े चले। ये बात ध्यान रखियो, जो भी कोई तांत्रिक विद्या करने वाला है, दूसरे को सताने वाला है, मूर्ख पापी, वो है जो आखिरी में खाट भुगत के मरता है। और आप तो मरता ही है, जो उसकी वंश बेल है, आगे उनका सर्वनाश हो जाए, और फिर वह अगले जन्म में 100 वर्ष तक, यानी 100,000 वर्ष तक कसाई घर में बकरा बनता है, अल्लाह गड़ा करता रहता है। क्यों? उस शान में पता नहीं कितने जीवा गड़े कट्टे हैं। कदे को माँ काली बकरा मांगा है, कदे को माँ काली सूर मांगा है, यही काम रह गए। जीव हत्या कोई नहीं चाहता। हाँ, इन देवताओं निमित्त एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ में जो है जीवित छोड़ देते हैं पशु को उनके नाम का। ये तो है विधान, और भी धर्म के लिए। धर्म से किया हुआ कोई यज्ञ वही फलदायी होता है। तो भी इतना ज्ञान उस शान ने बताया, उसकी बात बीच में याद आएगी, इतना ज्ञान उसने था चरण है। आज उन्होंने मेरी वीडियो दिखा दियो, गंगो वाले भगत ने कम कम चला कर ज्ञान ले ला कि शूद्र के लिए कैसे गौदान होना चाहिए और ब्राह्मण होने के लिए कैसे होना चाहिए, ज्ञान ले ला बेचारा, आगे कर क्या माँ उसका। अब जिस बैल के चारों पैर और उसका मुंह और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लालिमा थोड़ा थोड़ा लाल हो, लाल रस के समान हो, वह बैल नील वर्ण का बैल कहलाता है, नील वर्ण। और जिस बैल का रंग तो लाल हो और पूंछ और मुंह पांडु वर्ण के हो और उसके खुर तथा सींग पिंग वर्ण के हो, वह बैल रक्त नील बैल कहलाता है, रक्त नील बैल। सब अंग में एक ही वर्ण हो, इन सब अंग में एक ही रंग हो, चाहे सफेद हो चाहे लाल हो, और पूंछ तथा खुर पिंग वर्ण के हो तो उसको नील पिंग वृक्ष कहते हैं। और यही नील पिंग का जो बैल होता है, नील पिंग बैल होता है, ये सब पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है, सब पितरों को पार करने वाला होता है। और जो ऐसा बैल अपने पितरों निमित्त छोड़ते हैं तो उनके पितर, उनके पूर्वज देवलोक को प्राप्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। और जिस बछड़े का कबूतर सा रंग हो और माथे पर तिलक हो तथा सब अंग शोभा युक्त व पूर्ण हो, वह बबरू नील बैल कहलाता है। कौन सा? बबरू नील बैल। सब शरीर में नील वर्ण हो, यानी नीला सा, और दोनों आंखें लाल हो बछड़े की, उसको महानील बैल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? महानील बैल। और नील वर्ष के 5 भेद होते हैं, अर्थात जो नील बैल होता है, वृक्ष कहते हैं बैल को, मैं बैल ही बोलूंगा, वृक्ष बोलूंगा नहीं। अब जो नील बैल के 5 भेद होते हैं, नील भी 5 प्रकार का होता है, नील बैल भी। ऐसा नील बैल यदि उत्पन्न हुआ हो तो उसको अवश्य छोड़ना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं उसमें अगर ऐसे बैल आपके घर में उत्पन्न हो जाए बछड़े, तो उनको पितरों को निमित्त दाग ला के जरूर छोड़ना चाहिए। पर बच्चे को छोड़ना चाहिए, ये भी शर्त है, पाल के पड़ोस के अच्छी तरह, उसको घर में नहीं रखना चाहिए। उसी के लिए वह पुरानी कहावत चली आती है कि बहुत से पुत्र की इसलिए इच्छा की जाती है, अर्थात जो ऐसा बैल हो जाए तो उस बैल को छोड़ देना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, कोई बाप क्यों चाहता है कि मुझे ज्यादा पुत्र हो? वो इसलिए चाहता है कि कोई पुत्र
मेरे लिए गया श्राद्ध करेगा, कोई पुत्र बैल दान करेगा, कोई पुत्र गौरी कन्या शादी करेगा। गौरी कन्या उससे नहीं कि जिसका रंग गोरा हो, ये बात नहीं है यहां पे। जो शुद्ध कन्या है, सात्विक है, जिसके विचार भी बहुत अच्छे हैं, और पहले जो गौरी कन्या उसको कहते हैं जिसकी आयु 8 वर्ष की हो, विवाह करेगा अथवा नीले रंग का बैल छोड़ेगा, यानी पिता कहता है कोई मेरे लिए नीले रंग का बैल छोड़ेगा, वही पुत्र मानने योग्य है। जो वृक्षोत्सर्ग करे या गया जी में श्राद्ध करे, इसके अतिरिक्त पुत्र विष्ठा के समान है। यानी जो अपने पिता के निमित्त श्राद्ध नहीं करता, तर्पण नहीं करता, बैल नहीं छोड़ता, गौदान नहीं देता, तो ऐसा पुत्र एक विष्ठा, विष्ठा कहते किसको, गट्टर के कीड़े को, यानी गंदी चीज को, उसके समान है। जिसके पूर्वज रोरो आदि नरकों में पड़े हैं, उन सबको बैल छोड़, यानी जिसके पूर्वज जो पितर हैं और वो नरकों में पड़े हुए हैं, क्योंकि जब पितर नरक में पड़ते हैं तब उनके जो वंशज नीचे धरती लोक पे हैं तो उनको कष्ट होता है। फिर कहीं भी जाओगे तो एक ही बात कहेंगे पंडित लोग, जोशी लोग, आपके घर में तो पितर दोष है, पर पूजा सारी करवा ली और पितर दोष खत्म नहीं है, तो मान लेना कि थारे जो पूर्वज हैं अपने कर्मों के अनुसार जो उन्होंने कर्म करे होंगे उसके अनुसार नरकों में यात्रा भोग रहे हैं। तो उनको कैसे छुड़वाया जाए ताकि आपने शांति हो? तो उनके लिए तो एक ही उपाय है, उनके लिए बैल दान यानी विश्वोत्सर्ग, दूसरा गौदान। जो अपने पितरों निमित्त बैल छोड़ता है तो अपनी 21 पीढ़ी को पार तार देता है, 21 पीढ़ी पार हो जाती है। जो पितर आपके देवलोक में गए हुए हैं या सर्वलोक में गए हुए हैं, तो वो भी ऐसी इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा पुत्र होवे या पोता होवे जो हमारे लिए गौदान कर सके या बैल छोड़ सके और हम परम गति को प्राप्त होवें। जितने भी यज्ञ हैं सभी यज्ञों में वृक्षोत्सर्ग यज्ञ ही एक महान यज्ञ है, यानी बैल छोड़ना एक महान यज्ञ है। इस वृक्षोत्सर्ग करने से, बैल छोड़ने से सभी पितर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए बैल जरूर छोड़ना चाहिए, वृक्षोत्सर्ग यज्ञ करना चाहिए। यत्न के साथ शास्त्रोक्त विधि से। अब कैसे करे? जो तो कह रहे बैल छोड़ दो, कैसे वो छोड़ दे? नहीं, शास्त्रोक्त विधि से छोड़ो या बैल ही लगेगा, मनमानी नहीं चलेगी। अब मनमानी तो ऐसे महात्मा पड़े हमारे जो मेरा व्रत है, नो चलो नो कोई बात नहीं, व्रत है मिठा व्रत है वैसे मेरा, तो मेरा दिक्कत है ब्लड प्रेशर, तो कोई थोड़ा नमक खा लू, तो बात ही बोला यार। देखो अपनी ही मनमानी नहीं चलेगी, शास्त्र की मनमानी। अब शास्त्रोक्त विधि से सब पूजन करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? आतुर पुरुष, आतुर कहते हैं जिसको जो मरने वाला हो, जो जाने वाला हो, जो बीमार हो गया हो, आतुर पुरुष ग्रह को स्थापन करके उनके मंत्रों से ग्रह को पूजन करे। आतुर उसे भी कहते हैं आतुर, जो परमात्मा भजन करने वाला है और परमात्मा निमित्त धर्म कर्म करने वाला है। तो उसको क्या चाहिए? सबसे पहले वह क्या करे कि ग्रहों की स्थापना करे ब्राह्मण के द्वारा, उनके मंत्रों से ग्रहों को पूजन करे और शास्त्रोक्त विधि से होम यानी हवन करे, बैल और गाय की पूजा करे, बछड़ा और गाय, बछड़ा और बछड़ी मंगवाकर उन दोनों के कंगन बांधे, यानी
इसमें गौदान नहीं करनी, गौदान दूसरी चीज होती है। यहां पे क्या करना है, वृत्सोत्सर्ग। कैसे, एक बछड़ा मंगवाए, एक बछड़ी मंगवाई, और उनको मंगवाकर उन दोनों के कंगन बांधे, और जैसे शादी करते हैं ऐसी विधि से स्तंभ गाड़े, यानी पिल्लर गाड़े, झंडे गाड़े, और रुद्र के कुंभ के अर्थात भगवान शिव के जल से, जो भगवान शिव का जल है, जो उसका कलश है, उस कलश से बैल और बच्चे को स्नान कराकर रोली, चावल और फूलों से उनकी पूजा करे, फिर परिक्रमा करे, और दाहिने पिछवाड़े पुट्ठे पर बैल के त्रिशूल का निशान लगाए। आपने देखा होगा ना, कई जितने भी सांड है उनको एक निशान लगा होता है, दाहिने मतलब सीधे पिछवाड़े पे, यानी तसल पर एक निशान लगा होता है, किसी के चक्कर का, किसी त्रिशूल का। तो यहां पे लिखा है कि पुट्ठे पर त्रिशूल और त्रिशूल का निशान लगावे, और बाईं ओर यानी दूसरे जो जांग है बाईं ओर चक्कर बनावे, फिर उसे छोड़कर हाथ जोड़े तथा पुत्र या मंत्र पढ़े कि तुम ब्रह्मा के बनाए हुए बैल रूप से धर्म हो, इस बैल रूप के दान से तुम संसार रूपी समुद्र से तार दो। इस मंत्र से नमस्कार करके बैल और बच्चे को छोड़ दे, यानी बैल को भी छोड़ दे और बच्चिया को भी छोड़ दे। बच्चे क्यों छोड़ दे, देई गाय के रूप में, भाई हमारी देई गाय, पहले तो छोड़ते रहे बच्चे, कुआरी बच्चे जल उसमें ही पानी देते रहे, वही देई गाय होती है, समझे, ब्याह बच्चे के उसमें नहीं, कुआरी बच्चिया वही पितरों की प्यारी होती है। पर हम तो दूध बहाना, दूध ही मिल जाए अब पितरों नाम की गाय भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो करता। भगवान बोले कि हे गरुड़, जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है तो उनके लिए मैं सदा वर देने वाला और प्रेत को मोक्ष देता हूं। इससे यह वृत्सोत्सर्ग करना चाहिए, यानी बैल छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीते जी ऐसा कर्म करता है तो उसको जीते जी ही उसका फल प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिसके पुत्र ना हो, अगर वह स्वयं अपने निमित्त बैल छोड़े तो वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक आदि शुभ मासों में, अथवा अब बैल कब छोड़े, कार्तिक आदि शुभ मासों में, जैसे दिवाली आ रही है कार्तिक के महीने में, तो कार्तिक आदि शुभ मासों में उत्तरायण सूर्य के रहते शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि, पूर्णमासी तिथि आदि तिथियों में तथा सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में सबसे ज्यादा पुण्य को मिलता है जब सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण हो। पुण्य तीर्थ में दोनों उत्तरायण दक्षिणायन में और दोनों विषु वत्स संक्रांतियों में बैल छोड़ना चाहिए। शुभ मुहूर्त और शुभ लगन में पवित्र देश में सावधान होकर शालिग्राम विष्णु भगवान का पूजन करके और विधि विधान से हवन करके वृत्सोत्सर्ग करना चाहिए। पुत्रवान तथा बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार वृत्सोत्सर्ग करता है उसको वृत्सोत्सर्ग के वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो गति बैल छोड़ने से होती है वह गति अग्नि में हवन करने से नहीं होती और नाना प्रकार के दानों से नहीं प्राप्त होती। जो पाप हमारे से बाल्यावस्था में हुए हैं, कुमार अवस्था में हुए हैं, युवा अवस्था में हुए हैं तथा बुढ़ापे में किए हुए सभी पाप बैल छोड़ने से दूर हो जाते हैं। इसमें निसंदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है इसमें। मित्र, द्रोही, कृतघ्न, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या पापी और सोना चुराने वाला, ये सब
वृक्षोत्सर्ग पूजा करने से मुक्त हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बैल छोड़ दिया दोबारा फिर उल्टे कर्म में लग जाओ। आपके जो उल्टे कर्म हैं, माफी भी उन्हीं कर्मों के जो अनजाने में हुए हैं, और जो जानबूझे करते हो ना, वो तो गंगा भी माफ नहीं करेगी। ये नहीं है कि आज पाप कर्म करे, गंगा में स्नान कर आओ, फिर आके कर लो, फिर डुबकी मार आओ, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हे गरुड़, वृक्षोत्सर्ग ये ध्रुव करना चाहिए। तीनों लोकों में वृक्षोत्सर्ग के समान कोई पुण्य नहीं है। अब तीनों लोकों में कह दिया भगवान ने, तो तीनों लोगों में कोई ऐसा पुण्य है ही नहीं। पति और पुत्र के सामने जो स्त्री मर जाए, जो स्त्री अपने पति और पुत्र सामने मर जाए, उसके लिए वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। अब ये भी आप शर्त है कि जो पत्नी पुत्र और पति के सामने मर जाए तो उसके लिए बैल नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए सिर्फ गौदान कर दो। उसके निमित्त सिर्फ दूध वाली गाय देनी चाहिए, आगे बात यही, उसके निमित्त सिर्फ दूध वाली गाय देनी चाहिए। एक गरुड़ जो मनुष्य है, वृक्ष को यानी बैल को जोड़कर हल में चलाता है, या लाठी से मारता है, या फिर उसको ईंट से मारता है, पत्थर से मारता है, तो वह पापी यम की यातना भोगता है। इस प्रकार बैल छोड़ने के बाद संपिंडन श्राद्ध से पूर्व 16 श्राद्ध करे। 16 श्राद्ध क्या होते हैं? एक तो जब आदमी मरता है तो जहां पर वो लिटाया है उसके स्थान में पिंड, दूसरा द्वार पिंड, तीसरा आधे मार्ग जब अर्थी वो उतारते हैं वहां पर पिंड, चौथा चिता में, पांचवा सबके हाथ में, और छठा, चौथा और पांचवा कहां पर? सबके हाथों में, तो चिता में लिटाते हैं। छठा जब उसके फूल चुगते हैं, वह श्राद्ध में पिंड होता है, तो 10 पिंड 10 दिन में, यानी 10 पिंड 10 दिन में दसाई तक। अब 6 और 10 कितने हुए? 16। यह प्रथम मलीन सोर्स कहलाता है, यानी इस विधि को कहते हैं प्रथम मलीन सोर्सी, यानी जो 16 पिंड दान करता है। 6 तो पहले, यानी 5 तो मरते समय, 1 जब फूल चुगते हैं, 10 दसाई के समय। अब अन्य द्वितीय मध्य सोर्स श्राद्ध तुमसे कहता हूं, पहले विष्णु जी के निमित्त, दूसरा शिव जी के, और तीसरा परिवार से यम के निमित्त पिंड देवे, चौथा सोम के निमित्त, पांचवा हव्य वाहन के निमित्त, छठा कव्य वाहन। हव्य वाहन कव्य वाहन कौन है? भगवान के द्वारपाल यमराज के। और 7वां पिंड काल के निमित्त देवे, 8वां रुद्र, यानी जो नारायण बलि करवा के आए होंगे उनको पता होगा, उन्होंने जब आखिरी पिंड करवाए हैं, 11 पिंड कम से कम करवाए होंगे आखिरी में, 5 अलग करवाए होंगे, 11 अलग करवाए होंगे, उन्हें पता होगा सारा। 8वां रुद्र, 9वां पुरुष, 10वां प्रेत, और 11वां पिंड विष्णु जी के निमित्त देवे, और 12वां पिंड ब्रह्मा, 13वां विष्णु जी, और 14वां शिव जी, और 15वां पिंड यमराज के निमित्त, और 16वां पिंड उस प्रेत के निमित्त देवे। ये 16 हो गई। पढ़ा लो, 5 और 11 कितने हुए? नारायण बलि मुत्र दिए जावे, दुआई भी होंगे। यमराज के निमित्त और 16वां पिंड पुरुष के निमित्त देवे। एक गरुड़ तत्वों को जानने वाले इसको मध्य सोर्सी कहते हैं। 12 पिंड तो 12 महीने के, एक पाक्षिक, एक त्रिपाक्षिक, एक न्यून षाण्मासिक और एक न्यून शब्दार्थ पिंड होता है। इस प्रकार 16 श्राद्धों की उत्तम सोर्सी तुमसे कही गई। हे गरुड़, 11वें दिन खीर बनाकर पिंड दान करे। पूर्वोक्त 48 श्राद्ध प्रेत पतन का नाश करने वाले हैं, यानी कंप्लीट कोर्स है 48 श्राद्ध, यानी ये पिंड दान सारे जो विधि बताए, जब प्रेत का नाश होगा, यानी प्रेत की गति हो गया था नहीं। हमने तो पंडित जी बिठाए थे, हमने तो ये भी करा था, ये भी उसको हमने कुछ नहीं करा। 3 दिन में मेरे हारा, वो जो रिश्तेदार आए थे वहीं को आपके भाग्य बना दिए, सुद तक की रोटी खा रही उनके तक की।
वहां भी अगले में कुत्ते बने फिरेंगे। जिसके ये श्राद्ध विधान से होते हैं वही पितरों की भक्ति की पंक्ति में शामिल होता है। इसलिए पितरों को भक्ति की पंक्ति में लाने के लिए तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करने योग्य हैं। इन श्राद्धों के न होने से सुस्थिर प्रेत होता है। जब तक 3 षोडशी श्राद्ध नहीं दिया जाते तब तक अपना दिया अथवा दूसरों का दिया प्रेत को नहीं मिलता। यानी जिस प्रेत के ये श्राद्ध न हुए हो तो आप कितना दान दे लो उसको तक पहुंचेगा नहीं, लगेगा नहीं। इसलिए पुत्र को विधि पूर्वक तीनों षोडशी श्राद्ध पिता के निमित्त अवश्य करने चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो स्त्री मरे हुए पति का और्ध्वदैहिक कर्म अक्षय और पाक्षिक श्राद्ध करती है उसी को मैं सती कहता हूं। हे गरुड़, जो पति के हितार्थ जीती है वही पतिव्रता नारी कहलाती है, उसी का जीवन सफल है। जो मरे हुए पति को भजती है, भजन करती है, याद रखती है, यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल में डूब कर मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर्म विधि से करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से अथवा सांप काटने से, आग लगने से या फिर सांप काटने से जो व्यक्ति मर जाए तो दोनों पक्षों की पंचमियों में नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। मिट्टी से या आटे से सर्प की मूर्ति बनाकर, यानी मिट्टी या आटे से सर्प की मूर्ति बना ले, धरती पर सफेद फूल, सुगंधित चंदन और उसका पूजन करे, धूप दीप दे तथा चावल और तिल चढ़ावे, कच्ची पिट्ठी का नैवेद्य और दूध निवेदित करे, समर्थ के अनुसार सोने का सांप और गाय ब्राह्मण को दान दे, फिर हाथ जोड़कर कहे कि हे नागराज आप प्रसन्न होइए। इसके पीछे उसकी नारायण बलि क्रिया करे। इससे मृत प्राणी सब पापों से छूटकर देवलोक को चला जाता है। यानी जिसकी सांप काटने मृत्यु हो जाए और हम सारा कर्म करवा देते हैं, वो प्रेत क्यों नहीं रहता है, तो उससे पहले नाग बलि करवाए, नाग की पूजा करके फिर उसकी नारायण बलि कराए, जब उसकी मुक्ति होगी। इससे मृत प्राणी सब पापों से छूटकर सर्वलोक में जाता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ 1 वर्ष तक घर में दान करे और कथित संख्या के अनुसार अर्घ्य सहित कर्म से पिंड देवे। इसी प्रकार 11वें दिन का कृतव्य करके सपिंडन श्राद्ध करे। फिर सूतक निवृत्त होने के पर सैया दान और पद दान आदि करे। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने आपको 11वें दिन की सब विधि बतलाई। अब आप क्या सुनना चाहते हो? तो गरुड़ जी कहते ये प्रभु अब मुझे बताइए 13वें दिन क्या करना चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं कि गरुड़ 13वीं की जो कथा है वह कल जो है आपके बीच में रखूंगा। आज कथा हुई पे विश्राम। आज कथा हुई पूर्ण, विदा हुए गरुड़ भगवान। कथा गई 3 लोक को, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। करो विश्राम गरुड़ पुराण, करो विश्राम विष्णु भगवान। सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथों की, जय मस्ता की। सभी आरती कर ले, जो हमने पहले आरती आपको दी हुई है। सभी शांति पाठ बोल ले और उसके बाद हाथ में जल लेकर कहे कि जो मैंने आज कथा श्रवण की है वह कथा मेरे पितरों का निमित्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ दे और सभी ओम श्री विष्णु में नमः, ओम श्री विष्णु बोलकर उठ जाए।